ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया संत योहन प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है और आज का सुसमाचार योहन के विश्वास पर केंद्रित है कि पास्का रविवार की सुबह यीशु मृतकों में से जी उठा है। यह एक दिलचस्प और अद्भुत घटना है। दो प्रेरितों ने मरियम मगदलेना से सुना कि कब्र खाली है। वे कब्र की ओर दौड़ पड़े। योहन पहले आता है और अंदर देखता है, लेकिन अंदर जाने से पहले पेतरुस का इंतजार करता है। मैं हमेशा सोचता हूं कि यह योहन का पेतरुस के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका था। योहन पेतरुस के बाद कब्र में प्रवेश करता है और वस्त्र लपेटा हुआ देखता है। जब योहन यीशु का कफन खाली देखता है तो वह विश्वास करता है और वह यीशु के शब्दों को याद करता है कि वह फिर से जी उठेगा। वह याद करता है कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। मैं अक्सर यही सोचता हूं कि हम क्रिसमस के तुरंत बाद योहन का पर्व क्यों मनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एकमात्र प्रेरित है जिसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। हालांकि उसके दुश्मनों ने मरने के कुछ समय पहले उसे तेल में उबालने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह प्रभु के प्रिय शिष्य हैं। महत्वपूर्ण बात यह है वह उसका विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम। जब यीशु ने उसे बुलाया तो उसने तुरंत अपना मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। वह अपने भाई याकूब और पेतरुस के साथ कुछ ऐसे चमत्कार देखने में सक्षम था जो किसी अन्य प्रेरित नहीं देखे थे। वह वही है जो अंतिम भोज में यीशु के बगल में था। वह सुसमाचार लिखने वाले प्रेरितों में अंतिम थे। तो वह आज मुझसे क्या कहता है? मुझे आज ईश्वर के द्वारा बुलाया गया है। योहन की तरह यीशु की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए। जब मैं प्रभु यीशु को अपने और दूसरों के जीवन में कार्य करते हुए देखता, सुनता और अनुभव करता हूं तो मुझे उन अनुभवों पर चिंतन करने के लिए बुलाया गया है। मैं भी एक प्रेरित हूं, वह जो भेजा गया है। मुझे दूसरों को यह बात बताने के लिए भेजा गया है कि मैंने क्या अनुभव किया है। मैंने प्रभु के संदेशवाहक होने के लिए भी बुलाया गया हूं। इस प्रकार मुझे एक अच्छे संदेशवाहक के रूप में बुलाया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो यीशु ने मेरे और दूसरों के लिए किया है उसके बारे में अच्छी खबर की घोषणा करने के लिए बुलाया गया हूं। मैं भी प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय शिष्य हूं। यह सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों का एक बुलाहट है। हमारे बपतिस्मा के माध्यम से हम प्रभु के प्रिय प्रेरित और संदेशवाहक की भूमिका में भाग लेते हैं। हमें लगातार यह घोषणा करने के लिए बुलाया गया है कि प्रभु यीशु दयालु हैं। यह हमारे बपतिस्मा का फल है। हमें ईश्वर के जीवन के गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। वह प्रकाश जो अंधेरे में चमकता है। हम ऐसा जीवन जीने के द्वारा यह घोषणा करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मैं स्वयं को एक प्रेरित कहता हूं
जिसने दूसरों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया गया हूं। मैं किस तरह से एक संदेश वाहक हूं जो यीशु के सुसमाचार की घोषणा करता है। जिस तरह से मैं दूसरों को गवाही देता हूं और उन्हें अपने परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में आमंत्रित करता हूं, क्या लोग अनुभव कर पाए हैं कि मैं प्रभु यीशु के प्रिय में से एक हूं? क्या मैं अपने जीवन शैली से यह घोषणा करता हूं कि ईश्वर दयालु है, एक प्रेरित, एक संदेशवाहक और प्रभु यीशु का प्रिय होने के लिए मैं और क्या कर सकता हूं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को अपनी आशीष प्रदान करे, जिससे कि हम अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होते जाएं। आमीन।